आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 14 ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी। एटमॉस्फेयर में, एयर में कितना ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितना ज़्यादा वाटर वेपर एयर अपने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, यही आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, कितना अमाउंट वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। समझ में आया। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट कैन बी होल्ड बाय अ पार्सल ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ठीक है, वाटर वेपर कितना अमाउंट वाटर वेपर एयर होल्ड करेगा ये एक फिक्स्ड है टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये कोई ये एरिया है, ठीक है, एयर में मान लीजिए 2 ग्राम वाटर वेपर है। ठीक है, इसको समझने के लिए अब ये 2 ग्राम ऐसे फिक्स है कि 20 डिग्री सेल्सियस में 2 ग्राम वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होगा, ये फिक्स्ड है। और क्या है, जैसे मान लीजिए 16 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 3 ग्राम वाटर वेपर होगा या 5 ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा, ये फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, क्या है कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा उस टेम्परेचर में वो फिक्स है। एयर कंटेनिंग मैक्सिमम वाटर वेपर दैट कैन बी हेल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या किसे कहते हैं, जैसे जो एयर है, ये एयर है और इस एयर में इस टेम्परेचर में जो भी वहाँ का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर में कितनी कैपेसिटी है, मान लीजिए 5 ग्राम वाटर वेपर की कैपेसिटी है, एयर होल्ड कर रही है वाटर वेपर को, और 5 ग्राम है, या तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होगा वो या तो 5 ग्राम होगा या 5 ग्राम से ज़्यादा होगा। ऐसे एयर को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर। किसे कहते हैं, जो वाटर वेपर, जो एयर वाटर वेपर को मैक्सिमम होल्ड किया हुआ है, एक गिवन एक टेम्परेचर है, ये फिक्स है कि 5 ग्राम वाटर वेपर एयर होल्ड किए हुए है। अभी सैचुरेटेड एयर क्या है कि 5 ग्राम होल्ड किए हैं, 5 ग्राम से ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं, ऐसी एयर को हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। समझ में आया। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज लेसर देन द अमाउंट इट कैन होल्ड सेड टू बी अनसैचुरेटेड एयर। अब देखिए अनसैचुरेटेड एयर क्या है, इस टेम्परेचर में कितना वाटर वेपर होल्ड करना चाहिए था एयर को, 5 ग्राम, और कर कितना रहा है, कितना ग्राम कर रहा है, 2 ही ग्राम होल्ड कर रहा है। तो ऐसी एयर को हम अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं। समझ में आया। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, कितना अमाउंट वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट कैन बी हेल्ड बाय अ पार्सल ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज फिक्स्ड, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना होल्ड करेगा एयर वो टेम्परेचर के हिसाब से फिक्स्ड है। एयर कंटेनिंग मैक्सिमम वाटर वेपर दैट कैन बी हेल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड एयर। जो एयर उस टेम्परेचर में जितना होल्ड कर सकती है वाटर वेपर को, जितना अमाउंट वाटर वेपर होल्ड कर सकती है और उतना वो की हुई है, अगर एक टेम्परेचर में 5 ग्राम वो होल्ड कर सकती है और 5 ग्राम होल्ड की हुई है, ऐसी एयर को हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। लेकिन जब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज लेसर देन द अमाउंट इट कैन होल्ड सेड टू बी अनसैचुरेटेड एयर। जो एयर कम की हुई है, जैसे 5 ग्राम यहाँ पर होल्ड करना चाहिए था एयर को उस टेम्परेचर में, लेकिन कर कितना रही है, सिर्फ 2 ग्राम कर रही है या 3 ग्राम कर रही है, फिक्स अमाउंट से कम है, ऐसी एयर को हम अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं।
ये समझ में आया? ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी को मेज़र कैसे किया जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। ह्यूमिडिटी को मेज़र कैसे किया जाता है? पहला तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। एक एरिया में, जैसे मानिए क्यूबिक एरिया, इतने एरिया में 1 क्यूबिक मीटर में एयर में 1 क्यूबिक मीटर में कितना वाटर वेपर होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितना ग्राम वाटर वेपर 1 क्यूबिक मीटर में एयर होल्ड कर रही है, इसी को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में कितना एयर होल्ड कर रही है? 20 ग्राम। ये एक एग्जाम्पल है, 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में एयर कितना वाटर वेपर होल्ड कर रही है? 20 ग्राम होल्ड कर रही है। तो ये क्या है? 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसे हम 1 क्यूबिक मीटर में एरिया में कितना वाटर वेपर एयर होल्ड कर रही है, इसी को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर and the maximum amount that can be held by air at given temperature। यह भी हम पढ़ चुके हैं कि एक टेम्परेचर में एक अमाउंट फिक्स है कि वाटर वेपर इतना अमाउंट होना चाहिए गिवन टेम्परेचर में। ठीक है, अब क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर एयर होल्ड कर रही है और कितना उसे करना चाहिए था उस टेम्परेचर में, इसी का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। कैसे? और इसको एक्सप्रेस्ड कैसे किया जाता है? परसेंटेज में। इसे हम परसेंटेज में बताते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी है। जैसे 50% ह्यूमिडिटी है, 20%, 80% ह्यूमिडिटी है, इसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। कितना अमाउंट प्रेजेंट है एक टेम्परेचर में? मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में वाटर वेपर 30 ग्राम होल्ड करना चाहिए था। इतना 30 ग्राम होल्ड करना चाहिए था। होल्ड कितना कर रही है? 20 ग्राम होल्ड कर रही है। इन दोनों का जो रेशियो है, इसी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। क्या है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। 1 क्यूबिक मीटर में कितना ग्राम वाटर वेपर एयर होल्ड किए हुए है, इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 20 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में कितना ग्राम होल्ड की हुई है? 20 ग्राम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी होल्ड बाय एयर एट गिवन टेम्परेचर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। क्या है? जो जितना अमाउंट वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट है वो, और कितना मैक्सिमम होल्ड कर सकती है एक टेम्परेचर में, उन दोनों का रेशियो ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एग्जाम्पल से समझाते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना एक्चुअल अमाउंट वाटर वेपर है इस एयर में, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से डिवाइड करके 100 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर मान लीजिए 50 ग्राम होल्ड कर सकता है।
कितना होल्ड कर सकता है एक टेम्परेचर में? 50 ग्राम। होल्ड कितने किया हुआ है? 25 ग्राम। 25 ग्राम होल्ड किए हुए हैं। तो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? एक्चुअल अमाउंट ऑफ कितना है? 25 ग्राम। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की? 50 ग्राम इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25 टू 50, 50%। 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। समझ में आया क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? कि एक्चुअल अमाउंट जितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसका अमाउंट अपॉन मैक्सिमम अमाउंट, कितना ज़्यादा मैक्सिमम उस टेम्परेचर में वाटर वेपर होल्ड कर सकता है, अपॉन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंटू 100। ऐसा ये फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कितना होल्ड कर सकता था? 50 ग्राम। होल्ड कितना किया हुआ है? 25 ग्राम। 25 अपॉन 50 इंटू 100 कितना आया? 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 50%। समझ में आया? आप इसे नोट करिए। फिर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? फॉलिंग ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर सच एज रेन, स्नो और हेल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और इन एनी फॉर्म। प्रेसिपिटेशन क्या है? फॉलिंग ऑफ वाटर वेपर, या तो लिक्विड वाटर या सॉलिड वाटर, किस फॉर्म में? जैसे रेन हो रही है लिक्विड फॉर्म में, अर्थ में आ रहा है, एटमॉस्फेयर से अर्थ में नीचे फॉल हो रहा है, किस फॉर्म में? या तो लिक्विड वाटर या फिर सॉलिड वाटर एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे रेन क्या हो रही है? लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। स्नो और हेल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और इन एनी फॉर्म, या तो रेन के फॉर्म में आ रहा है लिक्विड वाटर जो है, या तो रेन के फॉर्म में आ रहा है, या स्नो के, या फिर हेल के। कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में आ रहा है, या फिर और किसी भी फॉर्म में आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटर, या तो लिक्विड वाटर या फिर सॉलिड वाटर एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में आ रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया? मोस्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन लैंड रिसीव्ड थ्रू प्रेसिपिटेशन। लैंड में जितना भी मॉइस्चर है वो किसकी वजह से है? प्रेसिपिटेशन की वजह से। ज़्यादातर जो मॉइस्चर लैंड में है वो किसकी हेल्प से है? प्रेसिपिटेशन के हेल्प से है। कूलिंग ऑफ एयर द एटमॉस्फेयर लीड्स टू कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। एयर है, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब ये एयर जो है वो कहाँ गई? धीरे धीरे ऊपर जाएगी। लैंड में वाटर प्रेजेंट है, ओशियन है, सी है, वहाँ से वाटर वेपर वेपराइज हुआ। वो वाटर वेपर एयर में मिक्स हुआ और वो एयर क्या होगी? स्लोली ऊपर जाएगी एटमॉस्फेयर में, और फिर एटमॉस्फेयर में क्या होगा? कूल होगा। वो एयर कूल होगी और कूल होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया कैसे? जैसे ये ओशियन है, ठीक है, ओशियन से वाटर वेपराइज हुआ। अब ये एयर में वाटर वेपर्स है, ये एटमॉस्फेयर है, धीरे धीरे क्या होंगे? ये वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, अब एटमॉस्फेयर में कूल है, टेम्परेचर काफ़ी कूल है। कूल होने की वजह से ये जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे और पास में आएंगे, और इससे क्या हो गया? क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, देखते हैं आगे। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग क्लाउड आर सो स्मॉल दैट दे कीप फ्लोटिंग इन एयर। जो वाटर है, जो ओशियन से वाटर जा रहे हैं ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, इस वजह से वो एयर में ही फ्लोट करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? एयर में फ्लोट करते रहते हैं। समझ में आया? प्रेसिपिटेशन क्या है?
फॉलिंग ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर सच एज रेन, स्नो और हेल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में लिक्विड वाटर या फिर सॉलिड वाटर एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में आ रहा है, इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन लैंड रिसीव्ड थ्रू प्रेसिपिटेशन। जितना भी मॉइस्चर लैंड में है वो किसकी वजह से है? प्रेसिपिटेशन की वजह से। कूलिंग ऑफ एयर, द एटमॉस्फेयर लीड्स टू कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। एयर जब एटमॉस्फेयर में जाएगी क्या होगा? कूल होगा। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कूल है तो एयर क्या होगी? कूल होगी और उसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग क्लाउड आर सो स्मॉल दैट दे कीप फ्लोटिंग इन एयर। जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के, जो जिससे क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो काफ़ी छोटे पार्टिकल्स हैं। अब छोटे हैं तो हल्के भी होंगे, इस वजह से वो एयर में ही फ्लोट करते रहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हम क्या देखे थे कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो काफ़ी छोटे हैं, इस वजह से वो एयर में फ्लोट कर रहे हैं। अब क्या होगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइंस एंड साइज ऑफ वाटर ड्रॉप्स इंक्रीजेस। अब क्या होगा? ये एयर में वाटर वेपर है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वाटर जो पार्टिकल्स हैं वाटर के काफ़ी टाइम बाद क्या हो जाएंगे? ऐसे कंबाइन हो जाएंगे। जब कंबाइन होने के बाद इनका साइज भी बड़ा हो जाएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गए? वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से कंबाइन होने लगे काफ़ी टाइम बाद। अब इनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले इतना था, अब काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स वाटर के कंबाइन हो गए तो उसका साइज भी बड़ा हो गया। एयर कैन नॉट होल्ड these heavy drops and they start falling on ground in the form of rain. In the form of rain. ठीक है। अब क्या होगा? क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, उसमें छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स हैं। काफ़ी टाइम बाद ये वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे? कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन हो जाएंगे, उनका साइज भी बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हो गया, वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब एयर इतना ज़्यादा वाटर वेपर का वेट नहीं रह पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा? होल्ड नहीं कर पाएगी, तब बारिश होने लगेगी। ठीक है। क्या हो रहा है? ये क्लाउड है, ये क्लाउड है। इसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनका साइज भी बड़ा है, साइज भी बड़ा है, साइज बड़ा है तो इसका वेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ये एयर जो है ये होल्ड नहीं कर पा रही है, उतना ज़्यादा वेट को, वाटर के वेट को होल्ड नहीं कर पा रही है। नहीं होल्ड कर पाएगी तो क्या करेगी? फॉल कर देगी नीचे। जितना कैपेसिटी थी एयर की उतना अमाउंट होल्ड की है, अब नहीं होल्ड कर पाएगी जब, तो क्या करेगी? इसको फॉल कर देगी। ये सारे वाटर पार्टिकल्स क्या हो गए? फॉल हो गए, एटमॉस्फेयर से फॉल हो गए। किस फॉर्म में? रेन के फॉर्म में। समझ में आया? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? किस फॉर्म में है हो रहा है प्रेसिपिटेशन? रेनफॉल, स्नोफॉल एंड हेलस्टोन के फॉर्म में। क्या होगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइंस एंड साइज ऑफ वाटर ड्रॉप्स इंक्रीजेस। कंबाइन हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स और फिर क्या होगा? उनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। एयर कैन नॉट होल्ड these heavier drops and they start falling on ground in the form of rain. एयर होल्ड जब नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी? उस हैवियर ड्रॉप्स को, वाटर के पार्टिकल्स को फॉल करेगी। किस फॉर्म में फॉल हो रहा है? रेन के फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन के फॉर्म कौन कौन से हैं? रेनफॉल कौन कौन सा है? रेनफॉल, स्नोफॉल और हेलस्टोन। ये समझ में आया? अब हम देखते हैं रेनफॉल और स्नोफॉल और हेलस्टोन के बारे में। ये क्या है? रेनफॉल। रेनफॉल क्या है? वाटर फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड रेन। रेन क्या है? रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में, वो किस फॉर्म में हो रहा है? रेन के फॉर्म में। वाटर के ड्रॉपलेट्स
वाटर ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर से नीचे ग्राउंड में फॉल कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? रेनफॉल कहते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म में ज़्यादातर क्या होता है? ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो कौन सा प्रेसिपिटेशन है? रेनफॉल हो रहा है। ठीक है। अब बारिश, रेनफॉल मतलब बारिश, ये सभी लोग जानते हैं, हर जगह बारिश होती है। और बारिश किस फॉर्म में होती है? जो वाटर के फॉर्म में। ये क्लाउड्स है, और क्लाउड से जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? वाटर के ड्रॉप्स के फॉर्म में हो रहा है। समझ में आया? यह क्या है? रेनफॉल है। स्नोफॉल क्या है? व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर्स इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ आइस कॉल्ड स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या है? जब प्रेसिपिटेशन हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है? आइस के क्रिस्टल के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, उसी को हम क्या कहते हैं? स्नोफॉल कहते हैं। It occurs when the dew point of air is below the freezing point and water condenses in the form of small ice crystals. ये कैसे बन रहा है? स्नोफॉल कैसे हो रही है? जैसे मानिए ड्यू पॉइंट, पहले समझते ड्यू पॉइंट क्या है। ड्यू पॉइंट वो है फ्रीजिंग पॉइंट से और कम, फ्रीजिंग पॉइंट से जब बिलो हो जाएगा टेम्परेचर, उसे हम क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से और कम टेम्परेचर हो जाएगा, उस एयर का टेम्परेचर और कम हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट कहेंगे। सैचुरेटेड एयर, कितने कम टेम्परेचर में, फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में जो एयर सैचुरेट हो रही है, मतलब उस टेम्परेचर में जितना होल्ड करना चाहिए था वाटर वेपर को, उतना वो एयर होल्ड कर रही है, लेकिन किस टेम्परेचर में कर रही है? फ्रीजिंग पॉइंट से कम कर रही है। फ्रीजिंग पॉइंट से कम मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, मतलब माइनस में टेम्परेचर जब हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट कहते हैं। अब क्या है? जिस एयर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है। इट occurs when the dew point of air, जब एयर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे मानिए बारिश हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एयर है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, लो है टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर लो है, अब ये वाटर जो है नीचे फॉल कर रहा है, जब ये इस एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये इस एयर के कांटेक्ट में आएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, तो क्या होगा? वाटर आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आइस के फॉर्म में, और फिर क्या हो जाएगी? ग्राउंड में आइस के फॉर्म में ही फॉल हो जाएगा। समझ में आया? और काफ़ी छोटे छोटे फॉर्म में होगा। जो आइस के क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी स्मॉल पीसेस होंगे, आइस के काफ़ी स्मॉल फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये ऐसे क्या हो गए? ये वाटर ड्रॉपलेट्स आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट उस एयर का काफ़ी कम है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी काफ़ी कम है वहाँ का टेम्परेचर। समझ में आ गया? स्नोफॉल कैसे हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल। जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स में। समझ में आया? रेनफॉल क्या है? वाटर फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड रेन। जो वाटर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रेनफॉल कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है रेनफॉल। फिर है स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या है? व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर्स इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ आइस कॉल्ड स्नोफॉल। स्नोफॉल वो है जो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे आ रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसे स्नोफॉल कहते हैं। इट अकर्स व्हेन ड्यू पॉइंट ऑफ एयर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड वाटर कंडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल्स। ये कब हो रहा है? जब जो एयर का ड्यू पॉइंट है, एयर का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी
बिलो है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी लो है, उस फॉर्म में क्या होगा, उस टेम्परेचर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ग्राउंड में फॉल करेंगे। ये जो आइस पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं हेल स्टोन क्या है। हेल स्टोन क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ pellets और स्मॉल बॉल ऑफ आइस फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। स्नोफॉल क्या थी? जो आइस है वो काफ़ी, आइस के क्रिस्टल्स जो हैं वो काफ़ी छोटे पार्टिकल्स, एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है। हेल स्टोन क्या है? स्मॉल बॉल्स हैं, आइस के स्मॉल बॉल्स हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। आइस फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इट इज फॉर्म्ड थ्रू फ्रीजिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो फ्रीज होने के बाद, आप देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था, जो एयर है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, उससे जो वाटर है वो कूल होके निकलेगी, जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो कूल हो रही है। अब यहाँ पर जो क्लाउड से वाटर निकल रहा है, नीचे आ रहा है, क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, अब ये क्लाउड्स हैं, इससे वाटर ड्रॉप्स निकल रहे हैं, क्या होंगे, ये वाटर ड्रॉप्स भी आपस में मिलेंगे और थोड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे वाटर ड्रॉप्स के। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो गया, जब फ्रीज हुआ तो एक स्मॉल बॉल के फॉर्म में नीचे ग्राउंड में गिर रहा है। कैसे? ये रेनफॉल हो रही है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये यहाँ पर वाटर का फ्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं क्या होगा, और जो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल, जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वाटर के, वो मिल करके एक बड़े ड्रॉप्स बनेंगे, यहाँ पर फ्रीज हो गए। अब फ्रीज होने के बाद कहाँ पर गिरेंगे, ग्राउंड में। किस फॉर्म में? हेल स्टोन के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। जो आइस है वो किस फॉर्म में है, थोड़े बड़े फॉर्म में है, स्मॉल बॉल की तरह है। ठीक है, समझ में आया। हेल कॉजेज डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड हाउसेस। हेल स्टोन जो है वो काफ़ी डैमेज भी कर रहा है। स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब जो फील्ड में जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स हैं, जो फील्ड में क्रॉप्स हैं, उसमें जब उसमें क्या लगे हुए क्रॉप्स हैं, जिसे मानिए गेहूँ, ठीक है, वीट देखते हैं, वीट है, फील्ड में उसके प्लांट्स हैं, वीट है, वीट के इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, जो वीट के जो बार्ली होती है वो इसमें लगी हुई है प्लांट्स में। और जब आइस गिरेगा, आइस की पेलेट्स, स्मॉल बॉल्स गिर रहे हैं, तो ये जो क्रॉप है ये क्या होगी, ये नीचे ग्राउंड में फॉल हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी। समझ में आया क्या है। और हाउसेस को डैमेज कर रहा है। हाउस क्या है, जैसे किसी मिट्टी के घर हैं या फिर ऐसे घर जो लकड़ी से बने हुए हैं, जब इतनी दूर से ये स्मॉल बॉल आइस के गिरेंगे तो क्या करेगा, उसे तोड़ देगा, डैमेज करेगा। जो व्हीकल्स बाहर खड़े हुए हैं उसमें जब गिरेंगे पत्थर, उनके मिरर को डैमेज करेगा। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ को डैमेज करता है हेल स्टोन। हेल स्टोन क्या है, ये स्मॉल बॉल है आइस का। इट कंसिस्ट ऑफ पेलेट्स और स्मॉल बॉल ऑफ आइस फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इट इज फॉर्म्ड थ्रू फ्रीजिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हेल कॉजेज डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड हाउसेस। ये समझ में आया, ये हेल स्टोन था। अब हम देखते हैं कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स बिकम्स लिक्विड। वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या है प्रोसेस, कि जो वाटर वेपर है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। वेपर से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन
इवेपोरेशन का रिवर्स है, जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड वाटर किस फॉर्म में हो रहा था, वेपर के फॉर्म में, और कंडेंसेशन किस फॉर्म में हो रहा है, वेपर से लिक्विड के फॉर्म में। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड से वाटर के फॉर्म में, और कंडेंसेशन किस फॉर्म में हो रहा है, वेपर से लिक्विड के फॉर्म में। इट हैपन्स एट ड्यू पॉइंट। ये कब होता है, ड्यू पॉइंट में। ड्यू पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर में एयर सैचुरेट हो रही है, जिस टेम्परेचर में एयर सैचुरेट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। यहाँ समझ में आया। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के कौन कौन से फॉर्म है, अभी हम क्या पढ़े थे, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स पढ़े थे, कौन से, रेनफॉल, स्नोफॉल और हेलस्टोन। अब ये कौन से फॉर्म है, कंडेंसेशन के फॉर्म, कौन कौन से, क्लाउड, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट एंड मिस्ट। इन सब के फॉर्म को भी, कंडेंसेशन के फॉर्म को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं, क्लाउड, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट एंड मिस्ट। कंडेंसेशन क्या है, इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स बिकम्स लिक्विड। कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस है, जो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है। कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन का रिवर्स है, रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड वाटर बिकम्स वेपर, और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, वेपर बिकम्स लिक्विड। इट हैपेंस एट ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट में ये हो रहा है। ड्यू पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर में एयर सैचुरेट हो रही है वही क्या है, ड्यू पॉइंट है। फॉर्म कौन कौन से हैं कंडेंसेशन के, क्लाउड, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट एंड मिस्ट। ये तो कंडेंसेशन है। सॉलिडिफिकेशन किसे कहते हैं, लिक्विड से जो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। किसे, जो लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और जो गैस से सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिडिफिकेशन किसे कहते हैं, जो लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और डिपोजिशन उसे कहते हैं जो गैस से सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। सबसे पहले हम देखते हैं क्लाउड देखते हैं। पहला कंडेंसेशन का फॉर्म कौन सा है, क्लाउड। कंडेंसेशन का पहला फॉर्म कौन सा है, क्लाउड। क्लाउड क्या है, क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर और आइस इन द एयर। एयर में वाटर के पार्टिकल्स या फिर आइस के स्मॉल पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड का। समझ में आया। क्लाउड क्या है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर और आइस पार्टिकल्स। वाटर के पार्टिकल्स या फिर आइस के पार्टिकल्स का कलेक्शन क्या है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है उससे, क्लाउड का। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एयर containing water vapor is cooled below critical temperature called dew point। अब क्या है, वाटर वेपर होल्ड किए हुए। अब ये एयर जब कूल हो जाएगी, एक टेम्परेचर में जब कूल हो जाएगी एयर, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ये ड्यू पॉइंट से कूल हो रही है, एक ड्यू पॉइंट में कूल हो रही है। ड्यू पॉइंट क्या है, जब सैचुरेट हो जाए एयर, उस सैचुरेट एयर है उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। वो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, जब एयर कूल होगी क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ये समझ में आया। ड्यू क्या है,
क्लाउड को सभी जानते हैं, बादल होता है। ड्यू क्या है? ड्यू मतलब ओस। ओस सभी लोग देखे होंगे, रात में क्या होता है, लैंड में हमें दिखाई देता है। ड्यू क्या है? ड्यू इज फॉर्म ड्यूरिंग क्लियर नाइट। ड्यू कब फॉर्म होता है? नाइट में होता है। क्यों? क्योंकि नाइट में जो लैंड का टेम्परेचर है वो कूल होता है। और ये ज़्यादातर जो ड्यू है वो कब हमें देखने को मिलता है? विंटर सीजन में देखने को मिलता है। एयर इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड में बी चिल्ड टू ड्यू पॉइंट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्यू। क्या हो रहा है? ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का टेम्परेचर कूल है, ठीक है। ग्राउंड का टेम्परेचर क्या है? कूल है। अब यहाँ पर एयर है, जब ये एयर ग्राउंड से टच होगी, ग्राउंड से टच हुई, क्या हो गया? ये जो वाटर था, वाटर वेपर था, ग्राउंड से टच हो गई, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड के फॉर्म में। जब ये लैंड से कांटेक्ट में आएगी एयर, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? ड्यू के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। उसे हम क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। ड्यू हमें कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है? सीन ऑन टिप्स ऑफ ग्रास और लीव्स। सभी देखे होंगे, ये ग्रास है, ठीक है। ये ग्रास में जब हम सुबह देखते हैं, रात में देखते हैं, क्या होता है? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऐसे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। यही क्या है? ड्यू है। अबव फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा तब ऐसा होता है, जब लैंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है। अब उस टेम्परेचर में लैंड कूल है। लैंड कूल है तो एयर क्या होगी? जब ये एयर है, हर जगह एयर है। अब ये एयर नाइट में क्या हो रही है? लैंड कूल होने की वजह से जब लैंड के कांटेक्ट में आएगी, ये जो वाटर वेपर था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वाटर वेपर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के फॉर्म में। और इसी को हम क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। ड्यू को हम क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? ओस कहते हैं। समझ में आया? सीन ऑन टिप्स ऑफ ग्रास और लीव्स, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ग्रास में, जो नीचे छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसकी लीव्स में देखने को मिलते हैं। अबव फ्रीजिंग पॉइंट, जब लैंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अबव हो, 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। समझ में आया? क्लाउड क्या है? क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर और आइस इन द एयर। पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल्स या फिर आइस के पार्टिकल्स का कलेक्शन ही उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट से, जो ड्यू पॉइंट है उस एयर का, जिस टेम्परेचर में एयर सैचुरेट हो रही है उससे टेम्परेचर कम हो रहा है, और कम टेम्परेचर में क्या हो रहा है? जो वाटर वेपर्स हैं वो कूल हो रहे हैं। कूल होने के बाद क्या होगा? ये क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ड्यू क्या है? ड्यू इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लियर नाइट्स। ये कब फॉर्म होता है? ड्यू हमें कब देखने को मिलती है? नाइट में। एयर इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड मे बी चिल्ड टू ड्यू पॉइंट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्यू। एयर किस फॉर्म में? एयर जो लैंड है काफ़ी कूल है, एयर कांटेक्ट में आ रही है, उससे वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। और ये जो लिक्विड है इसी को हम क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। सीन ऑन टिप्स ऑफ ग्रास, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? ग्रास में। अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ये जब लैंड का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। अब जो पार्टिकल्स हैं, ये जो ड्यू है, जो ड्यू के ड्रॉपलेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होते हैं, ये एक वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं। समझ में आया? ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है कंडेंसेशन का? फॉग। फॉग क्या है? इट इज कंसिडर्ड अ लो क्लाउड
दैट इज क्लोज टू द ग्राउंड और इन कॉन्टैक्ट। ये क्या है? एक लो क्लाउड है। क्या है? लो क्लाउड या तो ग्राउंड के पास में है या फिर ग्राउंड के कांटेक्ट में। कैसे? ये ग्राउंड है, ये एकदम लो क्लाउड बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड बहुत क्या होते हैं, बहुत घने होते हैं। ये क्या है? लो क्लाउड है, क्लाउड की तरह है। ये क्या है? ग्राउंड से या तो ऊपर होगा या तो ग्राउंड के पास में होगा या फिर ग्राउंड से टच होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं। फॉग इज अ विजिबल एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल इन द एयर। एरोसोल क्या है? एरोसोल जब हम स्प्रे करते हैं, ठीक है, जब स्प्रे करते हैं तो उससे जो निकलता है बाहर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह, वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह हमें दिखाई देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। विजिबल एरोसोल, जिसे हम देख सकते हैं। फॉग क्या है? जो विजिबल एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल इन द एयर। ये क्या है? लो क्लाउड की तरह है। इस क्लाउड में क्या है? छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। और क्या है? या फिर आइस के पार्टिकल्स हैं, आइस के क्रिस्टल्स हैं। किस फॉर्म में है? एरोसोल की तरह है। एरोसोल जो हम स्प्रे करते हैं उससे जो बाहर निकल रहा है वो हम देखते हैं एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह हमें दिखता है। उसी फॉर्म में ये रहता है क्या? फॉग। Fog in Grand Bank of the island of Newfoundland is formed due to mixing of cold Labrador current with warm Gulf Stream। जो fog का फॉर्मेशन ग्रैंड बैंक ऑफ आइलैंड में हो रहा है, ये कहाँ पर है? न्यूफाउंडलैंड में। यहाँ पर जो fog का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कोल्ड करंट और वार्म करंट के मिक्स की वजह से। ड्यू टू इज फॉर्म ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ कोल्ड लैब्रेडर करंट। ये हम ओशियन करंट में पढ़ चुके हैं। क्या? जो कोल्ड लैब्रेडर करंट कैसा है? एक कोल्ड ओशियन करंट है। और गुल्फ स्ट्रीम कैसा है? एक वार्म करंट है। जब ये लैब्रेडर करंट और गुल्फ स्ट्रीम करंट न्यूफाउंडलैंड में दोनों मिक्स हो रहा है तो वहाँ पर फॉग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। फॉग क्या है? इट इज कंसिडर्ड अ लो क्लाउड दैट इज क्लोज टू द ग्राउंड और इन कॉन्टैक्ट। या तो ग्राउंड के पास में होगा या फिर ग्राउंड से टच होकर होगा। फॉग इज अ विजिबल एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल्स इन द एयर। ये जो क्लाउड है इसमें क्या है? काफ़ी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं या फिर आइस के क्रिस्टल्स है, एयर में प्रेजेंट है। फॉग इन ग्रैंड बैंक ऑफ द आइलैंड ऑफ न्यूफाउंडलैंड। जो फॉग न्यूफाउंडलैंड में है वो किसकी वजह से हो रहा है? कोल्ड लैब्रेडर करंट और वार्म गुल्फ स्ट्रीम करंट के मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर फॉग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ज़्यादातर कब देखने को मिलता है? फॉग हमें विंटर सीजन में देखने को मिलता है। ये समझ में आया? अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं कंडेंसेशन का। क्या है? फोर्थ, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या है? डिपॉजिट ऑफ स्मॉल वाइट आइस क्रिस्टल्स ऑन द ग्राउंड और अदर सर्फेसेस व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। इट जस्ट लाइक अ ड्यू। ड्यू क्या था? जो वाटर वेपर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था और जो लिक्विड पार्टिकल्स थे वो हमें ग्रास में एक छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह थे, इस फॉर्म में हमें दिख रहे थे। फ्रॉस्ट क्या है? जब ये लैंड का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से और कम है, मतलब और ज़्यादा टेम्परेचर कूल हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस से कम मतलब माइनस में। अब क्या होगा? जब ये एयर ग्राउंड के कांटेक्ट में आई तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये जो वाटर, एयर में वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स। अब ये वाटर वेपर्स जब इसमें
ग्राउंड के कांटेक्ट में आया और ग्राउंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होने की वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में हो गए, फ्रोजन हो गए, जम गए और किस फॉर्म में बन गए कि स्मॉल वाइट आइस क्रिस्टल के फॉर्म में, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में हो गए। ड्यू क्या था, ड्यू क्या था, लिक्विड के फॉर्म में था और उसका टेम्परेचर कैसा था, जब लैंड का ग्राउंड का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से अबव हो, 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तब किसका फॉर्मेशन हो रहा था, ड्यू का। अब फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तो क्या बन रहा है, फ्रॉस्ट बन रहा है। फ्रॉस्ट क्या है, जब वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, ग्राउंड का टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वैसे ही वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में सन में आया। ऐसे ये हम कहाँ देखने को मिलता है, ग्राउंड में या फिर कोई भी सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। मिस्ट क्या है, मिस्ट लाइक फॉग, मोर मॉइस्चर देन फॉग। फॉग क्या था, कोहरा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और ये फॉग की तरह है मिस्ट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। लाइक फॉग, मोर मॉइस्चर देन फॉग। मिस्ट में जितना फॉग में मॉइस्चर था, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, वाटर के ड्रॉपलेट्स थे, जितना फॉग में था उससे ज़्यादा किसमें प्रेजेंट है, मिस्ट में, ठीक है। फॉग इज डेंस एंड मिस्ट इज लेस डेंस। फॉग क्या था, डेंस था, लेकिन मिस्ट काफ़ी लेस डेंस है। विजिबिलिटी इज लेस देन 2 किलोमीटर एंड एक्सीड्स 1 किलोमीटर। जो मिस्ट की विजिबिलिटी है, मिस्ट कहाँ से कहाँ तक देखने को मिल रहा है, 2 किलोमीटर से कम और 1 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के बीच में हम देख सकते हैं। अब क्या है, फॉग इज डेंस एंड मिस्ट इज लेस डेंस। फॉग क्या था, इसके पार्टिकल्स ऐसे थे, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स पास में आएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा दूर दूर फैले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो डेंस है फॉग, ठीक है। मिस्ट क्या है, अब यही पार्टिकल्स जब मिल जाएंगे, जब ऐसे मिल गए, कई पार्टिकल्स, 3-4 पार्टिकल्स, 5 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स मिलकर एक पार्टिकल्स बन गए, कई पार्टिकल्स जो हैं फॉग के मिलकर एक पार्टिकल बन गए। अब ये एक पार्टिकल बन गया तो डेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है, कम डेंस हो गया। क्या है ये, मिस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। इसमें जो मॉइस्चर है वो काफ़ी कम है, फॉग के कंपैरिजन में इसका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी कम है मिस्ट में। फॉग की जो विजिबिलिटी थी वो कितनी थी, 1 किलोमीटर तक थी। जो फॉग की विजिबिलिटी थी वो कितनी थी, 1 किलोमीटर, और मिस्ट की कितनी है, 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बीच में रहती है। समझ में आ गया, ये क्या था, मिस्ट। फ्रॉस्ट क्या है, डिपॉजिट ऑफ स्मॉल वाइट आइस पार्टिकल्स ऑन द ग्राउंड और अदर सरफेसेस व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है फ्रॉस्ट, जब वाटर ड्रॉपलेट्स, ये ड्यू की तरह है, जब एयर के कांटेक्ट में आया, जब एयर लैंड के कांटेक्ट में आई, लैंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो है टेम्परेचर उसका, क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स जो है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो वाटर वेपर जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा तो वो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट है। जस्ट लाइक अ ड्यू, ये ड्यू की तरह है, बस क्या हो रहा था उसमें, जो ड्यू थी वो लिक्विड के फॉर्म में थी, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और फ्रॉस्ट क्या है, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में है। मिस्ट क्या है, लाइक फॉग, मिस्ट फॉग की तरह है। मोर मॉइस्चर देन फॉग, फॉग से ज़्यादा मॉइस्चर किस में है, मिस्ट में है। फॉग इज डेंस एंड मिस्ट इज लेस डेंस। फॉग क्या था, काफ़ी ज़्यादा डेंस था, और फॉग के कंपैरिजन में मिस्ट लेस डेंस है, कम घना है।
विजिबिलिटी इज लेस देन 2 किलोमीटर एंड एक्सीड्स 1 किलोमीटर। विजिबिलिटी कितनी है? 2 किलोमीटर से कम है और 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या हो गया? हम क्या पढ़े? प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।